इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जोधपुर से खबर है, जहां पुणे की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है और साथ ही इस बीच एक बार फिर से फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की कई ऐसी घटनाएं इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। और जोधपुर से इस बीच ये जानकारी मिल रही है, जहां पर पुणे की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर जोधपुर से सामने आ रही है, जहां पर पुणे की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जोधपुर से बड़ी जानकारी, फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट डाइवर्ट किया गया है, ये इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। और इससे पहले भी कई इसी तरीके की जो धमकियां हैं वो मिलती हुई दिखाई दी हैं। पुणे की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी इस बार मिली है और फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि इस घटना को टाला जा सके। लेकिन अब इस पूरे मामले की जो छानबीन है वो आगे की जाएगी। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, आप बताइए, पुणे की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी का ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि बीते कई दिनों से लगातार इसी तरीके से धमकियां मिल रही हैं। शुभेंदु, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से जो है बम को उड़ाने की धमकियां मिल रही है और ताजा अगर बात की जाए तो आज फिर जो पुणे से जोधपुर आने वाली फ्लाइट को धमकी मिली है और इसको रेड नोटिस देके, अगर कह सकते हैं, रेड स्क्वाड नंबर दिया गया है और इसको अहमदाबाद उतारा गया है। यानी कि इस धमकी को गंभीरता से लिया गया है एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा और कह सकते हैं सारी एजेंसी अलर्ट है। लगातार आप देखिए, रविवार यानी कल जो गया है उसको भी धमकी मिली थी और आज फिर लगातार धमकी मिली। लगातार ये सिलसिला चल रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि जो हवाई यात्री करने वाले सब मुसाफिर है वो लोग है जो इस धमकियों से घबरा रहे नहीं है। हमारी जैसे बात हुई, उन लोगों ने ये कहा था कि ये देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किसी की साजिश के तहत ये धमकी कॉल आ रहे हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसी कोई भी चूक नहीं करनी चाहती और यही कारण है कि जो है जैसे ही धमकी मिलती है उसके बाद एहतियातन फ्लाइट को सेफ्टी लाइन पर उतारकर उसकी पूरी सघन तरीके से जांच करते हैं। लेकिन कह सकते हैं लगातार आज फिर जो पुणे से जोधपुर आने वाली फ्लाइट को लेकर धमकी मिली है। तो अभी इस मामले को लेकर के अभी कुछ और आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि हो पाई है क्या? ये दोपहर करीब 2:30 बजे जो है शुभेंदु, जो पुणे के लिए जोधपुर से पुणे के लिए उड़ान भरी थी, ये जोधपुर से जाने वाली फ्लाइट है और इसको अहमदाबाद में डाइवर्ट किया गया है। यानी कह सकते हैं कल जब आने वाली फ्लाइट थी उसको लेकर धमकी मिली थी, लेकिन आज जोधपुर से जाने वाली फ्लाइट को लेकर धमकी मिली है। फिलहाल उसको अहमदाबाद डाइवर्ट कर दिया है और अब से कुछ देर बाद जो है कह सकते हैं सेफली लैंड भी कराने के साथ साथ आइसोलेशन वे को लेकर गए फ्लाइट को और उसकी सघनता से जांच की जा रही है। शुभेंदु, कह सकते हैं सुरक्षा एजेंसियां कोई भी लापरवाही या चूक नहीं करना चाहती है, किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लेती है। यही कारण है कि लगातार भले ही कुछ ना मिल रहा हो लेकिन फ्लाइट को लेकर पूरी जांच करके उसको क्लियरेंस देने के बाद वापस उसको फ्लाई करने के लिए परमिशन देते हैं। तो शुभेंदु, कह सकते हैं लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है। संभावना ये जताई जा रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इस तरह का थ्रेट कॉल लगातार आ रहे हैं, जिससे जो है मुसाफिर भी परेशान हो और जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी असर देखने को मिले। शुभेंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये थ्रेट कॉल जो लगातार मिल रहे हैं और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब इसी तरीके से फ्लाइट में जो है प्लेन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। इस तरीके की जो सूचना है वो पहले भी कई बार मिल चुकी है।